दरख्तों की बद्दुआ। दानिश मैट्रिक का तालिब इल्म था। बड़ा होनहार बच्चा था, दर्दमंद दिल रखने वाला। किसी को मुसीबत में देखता तो फौरन उसकी मदद को पहुंच जाता और उसकी मदद करने की हर मुमकिन कोशिश करता। इससे किसी को कोई शिकायत नहीं थी। एक रोज दानिश स्कूल से घर जा रहा था तो उसे किसी की आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई भिखारी सदा दे रहा हो। दानिश ने इधर उधर देखा तो उसे दरख्त के साए में एक बूढ़ा शख्स नजर आया जो सर झुकाए दोनों हाथ मिट्टी में डाले मुसलसल सदा लगाए जा रहा था। दरख्त लगाओ सवाब कमाओ, दरख्त लगाओ सवाब कमाओ। दानिश इस बूढ़े के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वो पौधे लगा रहा था। दानिश ने करीब पहुंचकर सलाम किया और इजाजत लेकर उसके पास बैठ गया। बाबा, आपका नाम क्या है? दानिश ने पूछा। इरफान, बाबा ने कहा। बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं और इस तरह सदाएं क्यों लगा रहे हैं? दानिश ने सवाल किया। दानिश की बात सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगे। दानिश ने उन्हें तसल्ली दी तो वो आंसू साफ करते हुए बोले, अरे बेटा, ये बहुत लंबी कहानी है, तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। नहीं बाबा, बताएं, मुझे देर नहीं होगी। बाबा ने कहना शुरू किया, ये उन दिनों की बात है जब मैं इंटर पास करके एक लकड़ी के कारखाने में मुलाजिम हुआ। अल्लाह के फजल से मैं एक ज़हीन नौजवान था। तमाम काम जल्दी सीख गया और महारत भी हासिल कर ली। मैं अपने काम में इतना माहिर हो गया था कि मुझे किसी की रहनुमाई की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती थी। मेरी जहानत और जल्द सीखने की सलाहियत ने मेरे अंदर गरूर पैदा कर दिया। मैंने अपनी इस तब्दीली को महसूस भी किया लेकिन नजरअंदाज कर दिया। एक रोज मैं काम पर देर से पहुंचा तो कारखाने के मालिक ने मुझे बहुत डांटा और सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की। असल में वो पहले से ही किसी बात पर गुस्से में भरे बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने सारा गुस्सा मुझ पर उतार दिया। मैंने हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया था और वक्त का भी हमेशा ख्याल रखा था, इसलिए मुझे अपने मालिक की बात बहुत बुरी लगी और मैंने गुस्से में आकर मुलाजमत छोड़ दी। घर आकर मैंने अपनी माँ को सारा किस्सा सुनाया। माँ ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा, वो तुम्हारे मालिक हैं और उम्र में भी तुमसे बड़े हैं। अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह भी दिया है तो इसमें बुराई क्या है? बड़े जो कहते हैं इसमें बच्चों की भलाई ही होती है। आजकल के नौजवानों में तो बर्दाश्त नाम की कोई चीज ही नहीं। तुम कल कारखाने जाकर अपना काम दोबारा शुरू करना। मैंने माँ की बात सुनी अनसुनी कर दी और जिद में आकर फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस सेठ के हाथों अपनी मजीद बेइज्जती नहीं कराऊंगा और वहाँ कभी काम करने भी नहीं जाऊंगा। मुझे सारा काम आता है। अब मैं अपना काम शुरू करूंगा और इस सेठ से भी बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। आखिर ये सेठ अपने आप को समझता क्या है? बस अपने फैसले पर अमल दरामद करना शुरू किया और कुछ रकम कर्ज लेकर कुछ जरूरी मशीनें खरीद लीं। अब मुझे लकड़ी की जरूरत महसूस हुई, लिहाजा मैं अपने आसपास के इलाके के दरख्त काटने शुरू कर दिए ताकि अपना काम शुरू कर सकूं। मेरी माँ ने मुझे दरख्त काटने से बहुत मना किया कि बेटा, दरख्त लगाना और उनकी हिफाजत करना बहुत सवाब का काम है। दरख्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। दरख्त हमारे मुल्क को खूबसूरत और माहौल को खुशगवार बनाते हैं। दरख्त हमें सब्जियां, फल, जड़ी बूटियां और साया फराहम करते हैं। दरख्तों को देखकर हमारी आंखों को ठंडक और सुकून मिलता है। हमारी बेनाई तेज होती है। दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा दरख्त हमारे माहौल को आलूदगी से भी बचाते हैं। गर्ज मेरी माँ ने मुझे दरख्तों के बहुत फायदे बताए और मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं दरख्त काटने जैसे घिनौने जुर्म से बाज रहूं, लेकिन अपनी जिद पर अड़ा रहा और अपनी माँ की नसीहत को नजरअंदाज कर दिया। एक रोज मैं दरख्त काटने में मसरूफ था कि मुझे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा तो कोई नजर न आया। आवाज बढ़ते बढ़ते सिसकियों में तब्दील हो गई, लेकिन मैंने आवाज की तरफ तवज्जो न दी और अपने काम में मसरूफ रहा। इतने में एक नन्ही चिड़िया उड़ती हुई आई और मेरे सामने फड़फड़ाने लगी। शायद वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं उसकी बात ना समझ सका। घर आकर मैंने माँ से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि वो सिसकियाँ इन दरख्तों की थीं जिन्हें तुम काट रहे थे और वो फरियाद कर रहे थे कि हमें मत मारो, हमें जीने दो। और वो नन्ही चिड़िया
अपने घर की बर्बादी पर तड़प रही थी और तुमसे इल्तिजाएं कर रही थी कि खुदा के लिए मुझे बेघर मत करो। मैंने माँ की बात को हंस कर टाल दिया। दरख्त भला कैसे रो सकते हैं, वो तो बोल भी नहीं सकते। माँ ने कहा, बेटा दरख्त जानदार हैं, वो सब कुछ महसूस कर सकते हैं। वक्त गुजरता गया, मैंने खूब दिल लगाकर मेहनत की, अपना कारखाना लगा लिया। दरख्त की रेल पेल हो गई और आखिरकार मैं सेठ से भी ज्यादा दौलतमंद हो गया। इस दौरान मेरी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई और मेरी माँ भी अल्लाह ताला को प्यारी हो गई और मैं अकेला रह गया। मरते दम तक माँ यही कोशिश करती रहती थी कि मैं दरख्तों को न काटूं और मैं हमेशा यही सोचता कि भला दरख्त कैसे बद्दुआ दे सकते हैं। एक रोज मैं अपने कारखाने में काम कर रहा था कि अचानक कारखाने में आग लग गई। धुएं से मेरा दम घुटने लगा और मैं बेहोश हो गया। जब होश में आया तो अस्पताल में था। मुझे सांस की बीमारी लाहक हो गई और मेरा सब कुछ जल कर राख हो गया। उस वक्त मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, लेकिन अफसोस इस बात का था कि वो इस मुश्किल घड़ी में मेरे साथ नहीं थी। एक रात मेरी माँ मेरे ख्वाब में आई और मुझे प्यार करके कहने लगी, देखो बेटा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और दरख्तों और नन्ही चिड़िया की बद्दुआ तुम्हें लग गई। देखो बेटा, परिंदे, जानवर और दरख्त सब जानदार हैं। ये कुछ बोलते नहीं लेकिन महसूस सब करते हैं। इनके अंदर भी जिंदगी मौजूद है। इतना कहकर वो चली गई। जब मैं सुबह बेदार हुआ तो मेरी जिंदगी ही बदल चुकी थी। मुझे अपनी माँ की तमाम बातें अच्छी तरह समझ में आ चुकी। मैंने उठकर नमाज अदा की, अल्लाह ताला से मुआफी मांगी और फैसला किया कि मैं अब कभी दरख्त नहीं काटूंगा, बल्कि मजीद पौधे और दरख्त लगाऊंगा ताकि मेरे गुनाहों की तलाफी हो सके और मरने के बाद मुझे सुकून मिल सके। इसीलिए मैं और लोगों को भी ये नसीहत करता हूँ कि दरख्त लगाओ, सवाब कमाओ। दरख्त लगाओ, सवाब कमाओ। बाबा अपनी दास्तान सुनाते सुनाते रो पड़े और दानिश से बोले, बेटा दरख्त लगाना सदका जारिया है। तुम मुझसे वादा करो, तुम घर जाकर अपना एक पौधा लगाओगे, जरूर लगाओगे और हमेशा इसका ख्याल रखोगे और इसकी बद्दुआ से भी बचोगे। दानिश ने बाबा से वादा किया और घर पहुंचकर उसने घर के बाहर एक नन्हा पौधा लगाया।